तब ऋषियों ने पूछा कि दान के बारे में भी हमें कुछ बताएं। सतयुग का दान कैसा था, त्रेता का कैसा था, द्वापर का कैसा था और कलयुग का दान कैसा है, इसके बारे में आप बता दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। दान कैसे देना चाहिए इसके बारे में आप बताएं। तो बताया जाता है कि सतयुग में दान लेने वाले के समीप जाकर दिया जाता था। सतयुग में कोई भी व्यक्ति दान किसी के घर जाके नहीं लेता था। सतयुग में जितने भी लोग थे वो सब ब्राह्मण के घर जाकर, जरूरतमंद के घर जाकर के देते थे। यह नियम सतयुग का था। सतयुग में जाकर के दान दिया जाता था। यहाँ के सतयुग में अपनी बेटी कन्या को भी पिता उन ऋषियों के आश्रम में पहुंचा करके, आपने वो कथा महात्मा करदम की सुनी होगी जिसमें राजा स्वयं अपनी कन्या को लेके गया था और वहीं कन्यादान करके आ गया। एक नहीं, ऐसे सरयाती राजा की भी कथा आती है। तो सतयुग का ऐसा नियम था। माताएं आप अपनी टांगे पीछे कीजिए, ठीक से बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, फिर व्यासपीठ के सामने काम ना करें। उधर कुर्सियां हैं, कुर्सी पर बैठे। इससे मुझे तकलीफ नहीं है, आपको अपराध लग जाएगा। तो आप सुनिए, निवेदन किया जा रहा है कि सतयुग में दान लेने वाले के घर दानी पहुंचता था देने के लिए। त्रेता में उसको अपने घर बुला करके दान दिया जाता था। ये त्रेता का नियम था। सतयुग में तो उसके यहां जाके दान दिया जाता, त्रेता में उसे अपने यहां बुलाया जाता था दान के लिए, अपने यहां। जैसे कन्या का भी भांवर पड़ती थी तो बारात लेकर के वो बर का पिता बारात लेके आता था। ये सब त्रेता से आरंभ हुआ था। त्रेता में जिसको दान दिया जाता था उसको अपनी देहली पर, अपने दरवाजे पर बुलाया जाता था। गुर लोगों को भी बुलाया जाता था। और द्वापर में दान लेने वाला अपने आप बिना मांगे द्वार पर आता था। हम एक यज्ञ करा रहे हैं, कुछ दे दो। हम एक मंदिर बनवा रहे हैं, दे दो। हम कोई ये काम कर रहे हैं, ये दे दो। ये द्वापर में लोग, उसने बुलाया नहीं है, अपने आप उसके दरवाजे पर। ध्यान से सुनिएगा, सतयुग में लोग ढूंढते थे कि दान किसको दिया जावे, कहां दिया जावे, किसे दिया जावे, कब दिया जावे, कितना दिया जावे। ये सब सतयुग की प्रणाली थी। महात्मा पराशर बोल रहे हैं, सतयुग को तो कृतयुग कहा गया जिसमें पाप था ही नहीं। और सतयुग में हर व्यक्ति दान लेने को तैयार नहीं होता था, इसलिए ढूंढना पड़ता था। सतयुग में लोग छिपते थे कि हम दान नहीं लेंगे, दान हमारी आंतों को फाड़ देगा, पेट फाड़ देगा। लोग भयभीत होते थे, लोग डरते थे दान लेने से। कोई दान लेने को तैयार नहीं होता था। लोग इतने कृतकृत्य थे, लोग इतने संभ्रांत थे, लोग इतने मेहनती थे। यदि सतयुग में लोगों की देह में पसीना नहीं आता था तो लोग आश्चर्य करते थे, कहते थे कि आदमी भ्रष्ट हो गया है कि इसकी देह से पसीना नहीं आता। जिसकी देह से पसीना आता उसको मेहनती माना जाता था। कहा जाता था उसकी तो पसीने की रोटियां हैं, ऐसा बोला जाता था। वो योग ही अपने आप में बड़ा अद्भुत था। ये पूरा बोला जा रहा है महात्मा पराशर ने जो बातें करी हैं। आप 2 दिन से सोच रहे हैं कि पता नहीं पराशर स्मृति में क्या होगा, क्या बताया जाएगा, क्या कहा जाएगा। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ है कि जीवन बना दे। मेहनत का खाइए, फ्री फंड का नहीं, मेहनत का, चुटिया का पसीना तलवे में निकले, ऐसी संपत्ति हो। नहीं तो पराशर स्मृति में लिखा है कि 2 नंबर का पैसा, बिना परिश्रम का पैसा तीसरी पीढ़ी तक, तो तीसरी पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। वो टिकता नहीं है कैसे। इसलिए सतयुग में लोग ढूंढते थे कि कोई दान लेने वाला मिल जाए, मिलता नहीं था। लोगों के पास होता था पैसा, सात्विक कमाई होती थी, बहुत ज्यादा नहीं होता था तो भी बहुत होता था। और वह लोग अपने आप को अशुद्ध मानते थे जिनका अंश दान में नहीं लगता था। इसलिए वो ढूंढने के लिए चलते थे। वो कहते थे कि पता नहीं हमसे क्या अपराध हो गया है,
हमारा पैसा परहित परमार्थ में नहीं लग रहा, ढूंढने के लिए चले जाते थे। साधुओं को ढूंढते थे गौ दान के लिए, गैया दान के लिए, अन्न के लिए। और जब भिक्षाटन के लिए कोई दरवाजे पर आ जाता था, आज अब आप अपने जामाता को देख करके भी उतने प्रसन्न नहीं होंगे। वो जमाने में दरवाजे पर कोई भिक्षा के लिए आ जाता था तो वह दाम्पत्य परिवार इतना प्रसन्न होता था, इतना खुश होता था, इतनी खुशी होती थी कि आज हमारी देहली पर साधु मांगने के लिए आया। महात्मा पराशर ये सतयुग की परंपरा बताते हैं। त्रेता में नौता दिया जाता था, कार्ड छपते थे त्रेता में, निमंत्रण पत्र नौता दिया जाता था। बड़ा अच्छा लगेगा, आप हमारे यहाँ जाएंगे, कुछ जीम के चले जाएंगे, हमारे आंगन को पवित्र कर जाएंगे, हमारी रसोई पवित्र हो जाएगी, पधारिएगा हे ब्राह्मण देव, हे गुरुदेव आप पधारे, हम आपको नौता देते हैं, आप पधारे। यह संस्कृति त्रेता की थी। उन्हें बुला करके उन्हें दिया जाता था, उन्हें जरूरत की सभी सामग्रियां दे दी जाती थी। यह त्रेता में होता था। द्वापर में बताया गया है कि बिना बुलाए लोग चले जाते थे, और जो पैसे वाला है, धनवान है, भामाशाह है, उससे मांग लिया जाता था तो द्वापर में मना नहीं करता था कोई। दानवीर कर्ण की कथा आप सुनते हैं। कर्ण के यहाँ रोज बहुत लोग आते थे, सबको सोना बांटता था, स्वर्ण देता था उसे। बुलाया नहीं है, अपने आप आ गया है तो खाली हाथ जाएगा नहीं। पराशर कहते हैं कि धिक्कार कलयुग के लिए। कलयुग में दरवाजे पर कोई आया है, उसे धन तो नहीं देंगे, उसे रोटियां तो नहीं देंगे। कलयुग में कोई आएगा, उसको गालियां जरूर दे देंगे। उसको कह देंगे कि खा पी करके हट्टा कट्टा मोटा हो रहा है, तेरे बाप का कर्ज आता है हमारे ऊपर है, जो आता है वही रसीद लेके आ जाता है। रामलीला के लिए दे दो चंदा, मंदिर के निर्माण के लिए दे दो चंदा, बेटियों के विवाह के लिए दे दो चंदा। तो महात्मा पराशर कहते हैं, हे ऋषियों, ये दुर्भाग्य है कलयुग में कि दरवाजे पर आने वाले व्यक्ति को दिया नहीं जाएगा, उसका अपमान जरूर कर दिया जाएगा। यह कलयुग की स्थिति है। हे ऋषियों, दरवाजे पर जो आया है वो भगवान ही किसी न किसी रूप में चल के आया। लेकिन कलयुग का जो आदमी है वो अपनी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, उसको देने की भावना नहीं होती, और देता भी है तो अपने कल्याण के लिए नहीं देता, वो अपने नाम के लिए देता है। ऐसा बोला है, इसमें ऐसा लिखा है, समझ में आ रहा है? कलयुग का जो जीव है ऋषियों, वो अपने कल्याण के लिए नहीं देता, वह अपने नाम के लिए देता है, समाज में मेरा नाम हो जाए। तो वह बहुत बड़ा दाता है। कलयुग में देने वालों की यह स्थिति है। बताया जाता है कि दान जाकर के दिया जाए उसको उत्तम दान कहते हैं। जाकर के खुद वहां पहुंच करके दे दिया जाए तो कलयुग में भी दिया गया ऋषियों, वो सतयुग के दान के बराबर है, जहां खुद पहुंच करके दिया जाता है। कहा जाता है कि हमारी ये इच्छा थी कि हम कुछ कर देते, ये उत्तम दान है। आप अपने अपने घरों से यहाँ तुलसी वन आश्रम में आके पहुंचते हैं, आके गोदान करते हैं, उत्तम दान है, इसको विशेष दान माना गया। आप खुद वहां पहुंच करके गए, कोई भी यहाँ सेवा आप यहाँ पहुंच करके कर देते हैं, उसको उत्तम दान के नाम से जाना जाता है। खुद चल करके आप गए हैं। सतयुग में यही तो होता था, उसको उत्तम दान के रूप में माना गया है। जहां दान लेने वाले के यहां पहुंचा जाए, वहां जाकर के किया जाए दान, वहां दे करके आए। महर्षि पराशर कहते हैं, ऋषियों, वो उत्तम दान है, उसको सबसे बड़ा दान कहते हैं। और ऐसे दान की महिमा बहुत बड़ी है। जहां स्वयं पहुंच करके दान किया जाता है उसको उत्तम दान कहते हैं।
जिन्हें अपने यहां बुलाकर भोजन करा के, तिलक माथे पर करके, आरती करा के उन्हें दान दिया जाता है। हे ऋषियों, वो भी बहुत बड़ा है, पहले वाले से तो नीचे है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है, उसको मध्यम दान कहते हैं। वह मध्यम दान है। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम, एक तीसरा और है प्रारंभिक, कहीं उसको अधम भी बोल दिया गया। और वो क्या है? वो ये है कि देने के बाद में फिर मना कर दिया। पहले तो बोल दिया कि हम तुम्हें दे देंगे, फिर कहा अब नहीं है, अब नहीं देते। फिर दिक्कतें हुई, परेशानी हुई, बोलने के बाद ना दिया जाए तो उसके परिणाम विपरीत है। फिर दिक्कतें हुई, फिर परेशानी हुई, पत्नी ने कहा देखो तुमने बोला था और तुमने नहीं दिया, और दे देते तो ये आफतें परेशानियां काहे को आती। मन नहीं था फिर भी घरवाली की जोर से या दूसरे के जोर से देना पड़ा। ये दान की तीसरी गति है। तो इसके पराशर कहते हैं, जो इसके जो ऊपर वाले हैं दोनों, या तो जाकर के दिया जावे या बुला करके दिया जाए, उत्तम और मध्यम, ये विशेष दान है। दान लेने वाले के पास जाकर दान देना उसे उत्तम दान कहते हैं, बुला करके दान देना उसको मध्यम दान कहते हैं। ये इसकी इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। तो फिर उसके तत्पश्चात जब फिर पूछा गया है कि कलयुग में ज्यादा से ज्यादा कौन से दान की महिमा है, कल काल में गौदान की भारी महिमा का वर्णन किया है पराशर स्मृति में, और इसमें और भी बड़ी विशेष बातों का वर्णन किया गया है। तो क्या क्या है उसका भी वर्णन किया गया है, उसको भी आप सुन लीजिएगा। वर्णन किया गया कि सतयुग में प्राण अस्थिगत होते थे, यानी सतयुग में लोगों के प्राण है वो हड्डियों में होते थे। ऐसा पराशर स्मृति में लिखा है, पराशर संहिता में लिखा है सतयुग में प्राण अस्थिगत होते थे, त्रेता में मांसगत होते थे और द्वापर में रुद्रगत होते थे। इस संहिता में खून के दान को भी बहुत बड़ा दान बताया गया है। इस संहिता में हड्डियों के दान को भी बहुत बड़ा दान बताया गया, इसलिए महात्मा दधीची ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। वो सतयुग की घटना थी। सतयुग में प्राण अस्थिगत हड्डियों में होते थे, त्रेता में प्राण मांसगत, शिव दधीच हरचंद्र नरेशु, ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने अपना मांस तोल करके दे दिया कबूतर के बदले, तो उसको भी दान में माना गया। का सतयुग में प्राण अस्थिगत होते थे, त्रेता में जो प्राण हैं वो मांसगत होते हैं, द्वापर में रुद्रगत होते हैं, और कलयुग में जो प्राण है वो अन्नगत होते हैं। कलयुग में प्राण अन्न में बसे हैं, इसलिए महात्मा पराशर कहते हैं कलयुग में यदि किसी ने अन्न का दान किया है तो वह सतयुग के हड्डियों के बराबर है, वो साक्षात प्राण दान के बराबर है। ऐसा इस स्मृति में लिखा, क्योंकि कलयुग में जो प्राण हैं वो अन्न में हैं, और यदि इस कलकाल में किसी ने अन्न का दान किया है उसे आप साक्षात प्राणों का दान मान लीजिए, उसने प्राणों का दान कर दिया है। वो किसी के लिए भी अन्न हो सकता है, जीव जंतुओं के लिए। मैंने इसी ग्रंथ में पढ़ा है कि आप जीव जंतुओं के लिए, मूक पशु पंक्षियों के लिए जो आप करते हैं उसकी कितनी बड़ी महिमा है। पराशर संहिता में, स्मृति में इसका बहुत विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन किया गया। जीव जंतुओं के लिए, दरवाजे पर आने वाले अतिथियों के लिए, मानव जाति के लिए, किसी के लिए भी आप उसके पेट में अन्न जल पहुंचाते हैं तो उसकी इतनी बड़ी महिमा। आप किसी को अन्न दे देते हैं, सुमेरु पहाड़ का दान संकल्प करने का फल मिलता है। आप किसी को जल पिलाते हैं, संपूर्ण समुद्र के संकल्प करने का फल प्राप्त होता है। इसी
स्मृति में एक आध बार दिखाओगे स्मृति की तस्वीर? राधे ये कहाँ है? फिर क्या करेंगे? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय श्री जय राधे श्री राधे श्याम। तो बड़ी अच्छी बात कही गई है। इस कलयुग में अन्नदान सतयुग के अस्थियों के दान के बराबर है, त्रेता के मांस के दान के बराबर है, द्वापर के रुद्र दान के बराबर है, और कलयुग में अन्नदान साक्षात प्राण दान के बराबर है। बहुत बड़ा दान बताया है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को जल पिलाना, उसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन महात्मा पाराशर ने अपने मुख से किया। द्वापुरे चर्ममादायः और अन्नेनः कलियुग, अन्न में प्राण कलयुग में है। इसलिए एक सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इस कलयुग में महात्मा पराशर कहते हैं भूखों को भोजन करा करा के वह अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर लेता है। इसलिए दरवाजे पर आया हुआ व्यक्ति कभी भी भूखा ना चला जाए। ऐसी अद्भुत बात महात्मा पराशर कहते हैं। आप मेरी व्यासपीठ के परम भगत हैं, मेरी आप बहुत बात मानते हैं, तो इतना भी मान लीजिए। मैंने इसको बहुत बारीकी से पढ़ लिया है, बहुत ग्रंथों में लिखा है। पराशर स्मृति में ये बहुत विस्तार पूर्वक है कि आप दरवाजे से किसी को भूखा न जाने दीजिए। घर की जब रसोई शुरू होती है तो आप बाहर पहुंचकर, दरवाजे पर पहुंचकर के एक बार देखिए कोई खड़ा तो नहीं है, कोई भूखा प्यासा तो नहीं खड़ा है, और उसको बुला करके बिठा करके उसको भोजन कराइए। इस कलयुग में एक मुक्ति का परम साधन बताया गया है। महात्मा पराशर के द्वारा इसको एक मुक्ति का परम साधन बताया गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कलयुग के कुछ दोष भी हैं। कहा गया कि कलयुग में अधर्म से धर्म परेशान हो रहा है। कलयुग में धर्म अधर्म से परेशान हो रहा है, सत्य झूठ से परेशान हो रहा है, राजा सेवक से परेशान हो रहा है, और कलयुग में पुरुष पत्नी से परेशान हो रहा है। खैर ये बात तो नहीं अच्छी लगेगी आपको, बढ़िया नहीं लगेगी। इसमें तो लिखा है कलयुग में पुरुष स्त्री से पराजित है, राजा प्रजा से पराजित है, और सत्य झूठ से पराजित है, और धर्म अधर्म से। खैर धर्म तो कभी पराजित हो नहीं सकता है, उसको परेशान समझ लीजिएगा। इसमें वर्णन है अधर्म से धर्म परेशान हो रहा है, झूठ से सत्य परेशान हो रहा है, सेवक से राजा परेशान हो रहा है, और पत्नी से पति परेशान हो रहा है, यानी स्त्री से पुरुष परेशान हो रहा है। अब माता को लड़ना हो तो पराशर ऋषि से लड़ना। भाई साहब इधर आ सकते हो तुम? टोपी इधर आ जा करूंगा इधर। कल काल के कुछ दोषों का भी वर्णन किया गया है, लेकिन ये बात सभी माताओं के ऊपर लागू नहीं होती। सो आपको कहीं बुरा लग जाए, कल से टीवी देखना, कथा सुनना ही बंद कर दें। आप जैसी पवित्र नारी जो तो धर्म के आधार में है, धर्म तो आपसे सुरक्षित है, फिर भी इस धरती पर ऐसी बहुत स्त्रियां हैं जो रोज अपने पति की कुटाई करती हैं, थप्पड़ मारती हैं। 2-4 पुरुष अभी भी इस आश्रम में ऐसे हैं जो अपनी घरवालियों से कुट पिट के आए,
मुझे बताते हैं कि महाराज बड़ी मार पड़ी है, कनपटी सूज गई है। तो महात्मा पराशर की कही गई बात उसको आप झूठा नहीं कर सकते। पराशर कहते हैं आचार के बारे में जरूर सुनिए। चारों वर्णों का अपना अपना आचार विचार है। पराशर जी का यह मत पवित्र, पुण्यमय और पाप नाशक है। ये सभी को सुनना चाहिए। आचरण का पालन चारों वर्णों को करना चाहिए, ऐसा महात्मा पराशर कहते हैं। आचरण का पालन, आचार सबके ही जीवन में होना चाहिए, क्योंकि आचरण के बिना मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है और धर्म के विमुख हो जाता है। इसलिए आचार यानी आचरण, सदाचार सबके साथ ही होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। चारों वर्णों के अपने अपने धर्म बताए, चारों वर्णों के अपने अपने कर्म बताए। जो ब्राह्मण सटकर्म में जीवन जीता है वही सच में पक्का ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण का दर्शन बड़ा मुश्किल होता है। 6 काम है ना ब्राह्मण के, सटकर्म महात्मा पराशर वर्णन करते हैं। जजन करना, दान लेना और विद्या पढ़ना, ये 3 मध्य के हैं और 3 उच्च के हो रहे हैं। यज्ञ कराना, दान देना और विद्या पढ़ाना, ये ब्राह्मण के 3 विशेष हैं। संपूर्ण ब्राह्मण तो वह तब है जब अपने इन धर्म कर्तव्यों का पालन करे। विद्या पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना तो दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, इसको सटकर्म कहते हैं। देव पूजा, अतिथि सत्कार, यज्ञ के बाद अन्न ग्रहण करे, ऐसा ब्राह्मण धरती पर साक्षात विष्णु के रूप में है, साक्षात नारायण के रूप में है। वर्णन है नित्य देव पूजा करे, अतिथियों का सत्कार करे, यज्ञ करने के बाद ही अन्न ग्रहण करे। ऐसे ब्राह्मण को जीवन में कभी दुख नहीं हो सकता, उसका कभी अकल्याण नहीं हो सकता। चारों वर्णों की बात कही है। महात्मा पराशर बताते हैं ब्राह्मण को चाहिए प्रतिदिन स्नान करे, संध्या करे, जप करे, होम करे, वेदाध्ययन करे और देवताओं की पूजा करे और पंछियों के लिए दाना डाले, चींटियों को आटा डाले। यह महात्मा पराशर वर्णन कर रहे हैं। यह ब्राह्मण का नित्य का कर्म है। चारों वर्णों की बात कही गई है, एक एक करके सुन लीजिए। यह ब्राह्मण के लिए बोला गया नित्य स्नान, रोज नहाए। बुखार भी आ गया है तो कपड़ा गीला करके देह को पोंछ ले, ऐसा एक भी दिन ना निकले उसके शरीर से जब जल का स्पर्श न हो। प्रतिदिन स्नान, संध्या में गायत्री जरूर जपे, होम यज्ञ करे, वेदों का अध्ययन करे। अभी आगे आप सुनेंगे, जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता है, परिवार में यदि कोई गमी मृत्यु हो जाती है तो उसको सूतक 3 दिन का ही लगता है। वेदाध्ययन वाले ब्राह्मण की इतनी बड़ी महत्वता है। जो ब्राह्मण नित्य हवन करता है, रोजाना यज्ञ करता है, यदि परिवार में उसको कहीं गमी हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसको सूतक सिर्फ 1 ही दिन का लगता है, 1 ही दिन का। इसी पराशर संहिता में महात्मा पराशर ने कहा जो नित्य यज्ञ करता है उसको सूर्य और चंद्र ग्रहण के सूतक उसको छू नहीं सकते, ऐसा वर्णन किया गया ग्रंथ में। रोज यजन करना, गायत्री जपना, वेदाध्ययन करना। आज ऐसे ब्राह्मणों का अकाल जैसा पड़ गया, मिलते नहीं।